भाई लोग क्या हाल। मुझे आज भी याद है जब मुझे समझने लगा तब मैंने अपने चाचा को 25 रुपए लीटर के रेट से पेट्रोल भरते देखा। एक आंकड़े की बात करें तो 1990 में पेट्रोल की कीमत लगभग 12 रुपए, 90 का दशक बीता और पेट्रोल सन 2000 में 25 रुपए यानी सीधे डबल हो गया। 2010 में 47 और आज 2021 में 100 का आंकड़ा छूकर 150 तक पहुंचने को आमादा है। कुछ नेचुरल रिजोर्स एक्सपर्ट्स की माने तो जमीन के भीतर आज के टाइम में सिर्फ 1.3 ट्रिलियन बैरल्स तेल बचा है और जिस गति से हम कंज्यूम कर रहे हैं तेल, जिस गति से हर छोटे मोटे काम के लिए गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, यकीन मानिए अगले 40 साल के अंदर धरती में बचा सारा पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा। देखिए, हमारे लाइफस्टाइल, हमारी रोजी रोटी पूरी तरह से पेट्रोलियम पर डिपेंड है। ऑफिस जाना हो पेट्रोल चाहिए, रोड बनाना है डीजल लगेगा, पेट भरने के लिए रोटी चाहिए पेट्रोलियम गैस लगेगी। और आपको क्या लगता है हर चीज के दाम आज आसमान क्यों छू रहे हैं? देखिए, किसान के खेत से सब्जी आप तक पहुंचेगी पेट्रोल जलेगा, 10 की सब्जी 80 हो जाएगी। नदी से रेत, फैक्ट्री से लोहा आप तक पहुंचेगा, पेट्रोल महंगा हुआ आपका घर बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये इन्फ्लेशन जिसे हम महंगाई कहते हैं, उसका सीधा सीधा कनेक्शन कहीं ना कहीं पेट्रोलियम से ही तो है। अब इधर उधर की फालतू बातें ना करते हुए सीधे अपने मुद्दे पर आए तो ऐसा नहीं है कि पेट्रोल डीजल सीधे जमीन से गड्ढा खोद के निकाल लिया जाता है, बल्कि असल में जमीन से पहले पेट्रोलियम निकलता है जो कुछ हद तक कीचड़ की ही तरह दिखता है, जिसे रिफाइनरीज में फिल्टर किया जाता है, जिससे ग्रीस, केरोसिन, मोम, डीजल, पेट्रोल और भी अलग अलग चीजें निकलती है। आपके मन में कई बार ये सवाल आता होगा कि पेट्रोलियम जमीन के अंदर पनपा कहाँ से? तो देखिए, कई हजार साल पहले पृथ्वी पर विनाश हुआ, सारे पेड़ पौधे, सारे जानवर धरती के अंदर समा गए, वक्त बीतता गया, कई हजारों साल धरती में ही दबे रहे। अत्यंत दबाव और हीट की वजह से समय के साथ ये पेट्रोलियम में बदल गए। ये पेट्रोलियम जिसे हम कच्चा तेल भी कहते हैं, वो समुद्र में भी पाया जाता है और जमीन पर भी। बात करें समुद्र की तो जब पता चलता है कि इस एग्जैक्ट जगह पर कच्चे तेल की भरमार है तो बड़ी बड़ी तैरती रिफाइनरीज वहां पहुंचा दी जाती है और समुद्र में आसपास की चट्टानों से मजबूती से इन रिफाइनरीज को बांध दिया जाता है, जिसके बाद समुद्र के बेस में ड्रिलिंग की जाती है। ये बिल्कुल ऐसी ही प्रोसेस है जैसी हमारे खेतों घरों में बोरिंग से पानी निकाला जाता है, लेकिन इस वाले बोर की गहराई नॉर्मल बोरवेल की अपेक्षा कई हजार फीट तक होती है। अब जैसे ही कच्चे तेल का भंडार मिल जाता है, उस कीचड़ जैसे कच्चे तेल को पाइप और पंप की हेल्प से ऊपर रिफाइनरीज में पहुंचा दिया जाता है। वैसे आपको बता दूं, समुद्र में डायरेक्ट रिफाइनरीज बहुत ही कम संख्या में मौजूद है, सिर्फ कहीं पर ये होती है, बाकी मोस्टली तो कच्चा तेल निकालकर जमीन पर बनी रिफाइनरीज में आगे की प्रोसेसिंग की जाती है और इन रिफाइनरीज में बड़े लेवल पर उस कच्चे तेल का डिस्टिलेशन किया जाता है। इस कच्चे तेल को अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर उबाला जाता है। 260 डिग्री सेल्सियस पर उबालने पर डीजल, 180 पर केरोसिन यानी मिट्टी का तेल वेपराइज होकर जमा होता है, 110 डिग्री सेल्सियस पर इस वीडियो का टाइटल यानी पेट्रोल निकलता है। ठीक इसी तरह कच्चे तेल से और भी पेट्रोलियम चीजें जैसे मोम, पैराफिन, वैक्स, ग्लिसरीन और लुब्रिकेंट ग्रीस जैसे आइटम्स इस कच्चे तेल से ही मिलते हैं। डिस्टिलेशन हो जाने के बाद बकायदा पेट्रोल डीजल की लैब टेस्टिंग की जाती है और फिर रिफाइनरीज से दुनिया भर के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करने के बाद इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के और भी दुनिया भर के टैक्स और वैट जोड़ने के बाद आप तक ये पेट्रोल पहुंच पाता है। हमारी गवर्नमेंट भी आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने की पुरजोर कोशिश में लगी है। बाइक सेक्टर में हीरो, स्कूटी में ओला और कार में टाटा ने भी अपना कदम रख ही दिया है और उम्मीद ये है कि अगले 15-20 सालों में बस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही बोलबाला रहेगा और ये अच्छा भी है आपके लिए, मेरे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए। और महंगाई पर थोड़ी लगाम लगेगी, वो तो एक प्लस पॉइंट इसका अलग ही है। तो गुरु, ये थी पेट्रोल की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो एक हाथ लाइक चिपका देना। तो चलते हैं, मिलेंगे ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।